जब से आपने खुद से प्रॉमिस किया ना कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं चलेगी जैसी अब तक चलती आ रही है, बल्कि आपकी जिंदगी वैसी बनेगी जैसी आप उसे बनता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि आप यह बखूबी समझ चुके हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो अब से आपने अपनी दिनचर्या ही ऐसी बना ली है जिसके अंतर्गत आपने सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच ही रखनी है। बिकॉज बिकॉज यह आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जिंदगी आपकी वैसी खुद ब खुद बनती चली जाती है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं। दिस वॉज द रीजन कि आप अनजाने ही न जाने कितनी नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते रहे थे, क्योंकि अब आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है कि आपकी लाइफ में वही सब कुछ अट्रैक्ट होते चले जाना है जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे। सोच पर नियंत्रण लगाना आपके काबू में नहीं है, लेकिन हाँ, जो विचार आपकी तरफ आ रही है ना, उनको कैलकुलेट करना, दिस इज इन योर हैंड। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आपकी तरफ आता है ना, फौरन से आप चैंट करते हैं कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, और सिर्फ सकारात्मक विचारों को अपनी तरफ आने देते हैं। यू नो व्हाट, यह फलसफा सिर्फ आपकी सोच और आपके विचारों तक ही सीमित नहीं रहा। आपने क्या किया, आपसे जुड़े जिस किसी भी शख्स के साथ आपकी बातचीत चल रही है ना, फोन पर बातचीत चल रही है या फेस टू फेस डिस्कशन चल रहा है या इवन ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, आपने अपने चारों तरफ ना ऐसी इनविजिबल बाउंड्री बना ली कि आपने कुछ भी नेगेटिव सुनना ही नहीं है और ना ही किसी नेगेटिव अप्रोच की तरफ अपनी प्रतिक्रिया ही देनी है। गाइज, आपने सुना तो होगा ही गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा सुनिए, ना ही बुरा कहिए, ना ही बुरा बोलिए। यह कथन 100% सही है। अब यकीन जानिए, मानव शरीर में आप ना एक चलता फिरता रोबोट ही तो हैं। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो कोई और आपको अपने इशारों पर चला रहा है, और अगर आप जागरूक हैं, आप अपनी ही इनर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, अपने शरीर रूपी रोबोट का बटन आपके ही हाथ में है, तो हुए ना अपनी ही जिंदगी की किताब के रचयिता आप, अपनी ही डेस्टिनी के क्रिएटर आप। बस आपको यहीं तक तो पहुंचाना है, आपको इसी सच से रूबरू कराना है। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में लाया जाता है। अब तक का जो भी डेटा आपके अंदर फीड किया गया था ना, चाहे अनचाहे, इस लाइफ का, पिछले पास्ट लाइफ्स का, जो भी डेटा आपके अंदर फीड किया गया था, आपकी जिंदगी वैसे ही तो बनती चली जा रही है। जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड था, आप अनफॉर्चुनेट वही सब कुछ तो करते चले आ रहे थे। ट्विस्ट आपकी लाइफ में तब आ गया जब आप अपने ही इनर सेल्फ के साथ जुड़ बैठे, जब आपने खुद पर काम करना शुरू किया और खुद को हील किया। तब आपको समझ में आने लगा कि आपकी ही लाइफ के सुख दुख के पीछे क्या कारण रहे, दूसरों के पास धन संपत्ति रहने के पीछे और आपके पास ना होने के पीछे क्या कारण रहा। आपको यही सब कुछ तो समझाना था, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में एंटर हुआ। न जाने आपने कितने बर्थ ऑलरेडी ले रखे हैं और न जाने आप कितने बर्थ और लेंगे। सच्चाई यही है कि आप एक यात्रा पर हैं, और जब जब आप इस जर्नी पर आएंगे, आप खुद पर काम करते हुए अपने आप को अपलिफ्ट ही करेंगे। और इस प्रोसीजर में आप अकेले नहीं होते, पूरा डिवाइन रियल्म आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ ही रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आप अपने ईस्ट के और अधिक संपर्क में आते हैं। आपका विश्वास अपने ईस्ट पर, अपने गुरुओं पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर और अधिक बनता जाता है। और जितना अधिक आपका विश्वास इन सब पर बढ़ता जाता है, उतना ही चमत्कार आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आपकी लाइफ से दुख और दर्द समाप्त हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, सुख और दुख लिए हुए अच्छा बुरा समय तो हमारे आपके कर्मों की वजह से ही हमारी लाइफ में आता है। अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ जाने के बाद जो सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आता है ना, वह होता है आपकी सकारात्मक सोच, आपके ईस्ट पर आपका अटूट विश्वास, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी विल पावर, सिचुएशंस को एनालाइज करने का आपका हायर पर्सपेक्टिव, सिचुएशन के साथ प्रैक्टिकली डील भी करना है और सिचुएशन में आए हुए लोगों के साथ इमोशनली डिटैच भी रहना है। क्योंकि आप समझ चुके हैं जहां आप आ रखे हैं यह एक माया नगरी है। सारे रिश्ते नाते एक भ्रम है, एक माया जाल है। लेकिन आप यह भी बखूबी समझ चुके हैं, इसी माया जाल के अंतर्गत जो टास्क आपको निभाने के लिए मिले हुए हैं ना, वहीं कहीं असलियत छिपी है। जितनी सच्चाई, शिद्दत और ईमानदारी से आप इन टास्क को निभाते चले जाएंगे ना, उतना ही आप अपनी जर्नी में और अधिक अपलिफ्ट होते चले जाएंगे, ईश्वर के और अधिक नजदीक होते चले जाएंगे और अंततः मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस पूरे मैसेज के दौरान मैंने कहीं नहीं कहा कि आप अपने घर परिवार का त्याग कर दें या आप पहाड़ों पर चले जाएं, तपस्या करें, इवन अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए आप घोर तपस्या करें। नहीं, आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि ईश्वर तो कहीं बाहर है ही नहीं, वे तो आपके अंदर ही हैं। और यह घर परिवार, ये रिश्ते नाते मिले ही आपको आपकी जर्नी पर आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हैं।
अगर ये जरूरी ना होता तो आप घर परिवार में आकर बंधते ही क्यों? अगर रिश्ते जरूरी ना होते तो आपको रिश्तों को निभाया जाना सिखाया जाता ही क्यों? प्रॉब्लम तब से शुरू हुई कि आप रिश्तों को निभाने में इतना उलझ गए कि आप खुद को भूल गए। यू नो व्हाट गाइस, अवेकनिंग प्रोसेस से वही गो थ्रू होते हैं जो एक्चुअली दूसरों के लिए तो समर्पित होते हैं लेकिन अपने आप को खो रहे होते हैं। हम और आप सभी तो ईश्वर के बच्चे हैं, सभी तो डिवाइन चाइल्ड हैं, लेकिन ईश्वर के नजदीक वही है जो प्योरिटी से भरपूर है, जिसने अभी तक अपनी डिविनिटी को पकड़ के रखा है, जिसके अंदर लोभ, माया, बदला, द्वेष, नफरत ऐसी कुरीतियों उनकी कोई जगह नहीं है। आप कहेंगे कलयुग में सज्जनता की कोई जगह नहीं है, सज्जन बनकर कलयुग में रहना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, यही तो कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। सज्जनता आपको दुर्बल बनने की तरफ प्रेरित नहीं करती। सज्जनता आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि सज्जनता तो आपकी पावर है। अगर आप सज्जन, यस ऑफ कोर्स, मेल और फीमेल दोनों की ही बात हो रही है, अगर आपके अंदर सज्जनता के गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर जगह सज्जनता से ही पेश आएंगे। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई दुर्जन व्यक्ति भी है, वह दुर्जनता से भरपूर है और आपकी तरफ नेगेटिविटी ही थ्रो कर रहा है। दिस इज द टास्क कि एक सज्जन होते हुए आप दुर्जन व्यक्ति से किस तरीके से डील करेंगे, कितना स्मार्टली बिहेव करना है और सिचुएशन के साथ डील करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, यह सब कुछ करना है। और आपकी सज्जनता को भी आंच नहीं आने देनी है। यह सब कुछ आप सीख पाते हैं जब आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, जब आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं। आपको समझ में आता है आपके साथ जुड़ा हर एक रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। आपको समझ में आता है कि आपको हर एक रिश्ते को जीना है और रिश्ते से जुड़े हर एक उत्तरदायित्व भी निभाने हैं। मतलब आपको दिया गया हर एक किरदार आपने बड़ी ही खूबसूरती, बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाना है। लेकिन अपना बैग भी हमेशा पैक करके रखना है, ताकि जब ईश्वर का बुलावा आए तब आपके अंदर जरा भी गिल्ट ना हो कि आपके द्वारा यह कार्य किया जाना था जो अभी रह गया है, आपके द्वारा अभी उससे माफी मांगी जानी थी, आपके द्वारा उसको अभी माफ किया जाना था। मतलब आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम पेंडिंग ना रहा हो। आप हर एक पल को यही समझकर जी रहे हो यही आपकी जिंदगी का अंतिम पल है और आपने इसे 100% के साथ जीना है। जितना जितना आप स्पिरिचुअलिटी पर काम करते चले जाते हैं ना, उतना उतना आप इन सब चीजों को और अधिक गंभीरता से और गहराई से समझते चले जाते हैं। आपके दिल और दिमाग पर बैठा हुआ बोझ उतरता चला जाता है, आप हल्के होते चले जाते हैं, आप खुश रहना सीखते हैं। और जब आप खुश रहना सीखते हैं तो खुशियों से भरी हुई सिचुएशंस को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जितना खुश होते हैं उतनी ही खुशियों से भरी हुई सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती चली जाती हैं। अगर आपके पास अपना मकान नहीं था तो उस मकान को खरीदने की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में दस्तक देने लगती हैं। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे थे तो कोई कार बेचने वाला खुद आकर आपसे टकरा जाता है। अगर आप चाहते कि आपकी इनकम डॉलर्स में हो तो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दस्तक देती जिन पर काम करके आपकी लाइफ में आप डॉलर्स में आ रही इनकम को ही अर्जित करते। और यह सब कुछ आपकी लाइफ में होता चला गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने की ठानी, आपने खुद पर काम किया, आपने खुद को हील किया, आपने खुद से प्रॉमिस किया कि जिंदगी वैसी नहीं जीनी है जैसी आप जीते चले आ रहे हैं, बल्कि आपने जिंदगी वैसी बनानी है जैसी आप उसे बनता हुआ देखना चाहते हैं। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।